हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसा कि मैंने आरपीएफ-एसआई के लिए एक टारगेट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं पर डे टारगेट प्रोवाइड कर रही थी और मैंने 40 डेज़ का एक स्टडी प्लान बताया था कि आरपीएफ-एसआई का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से स्टार्ट है। तो उसके हिसाब से मैंने एक अपना टारगेट फिक्स किया था कि मुझे किस तरह पढ़ना है और किस तरह अपना बुक का पीवाईक्यू और सारे क्वेश्चन को कवर करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे जीएस का हो। इस हिसाब से मैंने एक आपको चार्ट भी प्रोवाइड किया था, जैसा कि मैंने यहाँ पे रखा है कि इसमें था कि मैं 3 बुक को जीएस के लिए लेके चल रही थी, जैसा कि टीसीएस था, जीएस निधि था और पिनेगल की बुक थी। और रीजनिंग के लिए मैंने सारे टॉपिक लिखे थे और उसमें एक प्रैक्टिस सेट पर डे और कोई रीजनिंग का एक टॉपिक पर डे हम लोगों को कवर करना था। मैथ के लिए मैंने एक टॉपिक को 3 से 4 दिन दिया था कि जैसा कि मैंने आज परसेंटेज दिया है एक टॉपिक, तो उसमें क्या करना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपके पास बुक हो, चाहे रेलवे की बुक हो, किरण पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे राहुल सर की बुक हो, चाहे आदित्य रंजन सर की बुक हो, तो जितने भी क्वेश्चन थे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मैथ के लिए बताया था कि टारगेट में हम लोग इस तरह करेंगे कि पर डे एक टॉपिक लेंगे और जो भी टॉपिक बड़ा होगा उसको 3 से 4 दिन में कवर करेंगे और अक्टूबर तक हम लोग अपना ये वाला टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर 1 नवंबर से हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे कि पर डे एक मॉक टेस्ट देंगे और जो भी हम लोगों का वीक टॉपिक होगा उसको कवर करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने इस टारगेट को बनाया था। पिछले 2-3 दिन से मैं टारगेट अपलोड नहीं कर पा रही थी, कुछ रीज़न था उसकी वजह से, बट अभी कंटिन्यू टारगेट मैं अपलोड करूंगी और कोशिश करूंगी कंटिन्यू जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जिस तरह से पढ़ रही हूँ, सारी चीज़ों का वीडियो अपलोड करूँ और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बहुत लोगों ने तो ये भी कहा है कि अब ये लास्ट का टाइम है तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए या फिर ऐसा कुछ। तो मेरी थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं 2 दिन से टारगेट नहीं अपलोड कर पा रही थी, बट अब कंटिन्यू रहेगा। मैं कंटिन्यू अपना टारगेट अपलोड करूँगी और साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड करूँगी। और 1 नवंबर से हम लोगों का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कि 1 नवंबर से हम लोग अपना मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। और साथ ही साथ मैथ का अभी तो हम लोग रीजनिंग और जीके को अक्टूबर तक ख़त्म कर देंगे कि अक्टूबर तक हम लोग का सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने 3 बुक लिया था, तो हम लोगों ने पॉलिटी कवर कर लिया है, ज्योग्राफी कवर कर लिया, इकोनॉमी कवर कर लिया है और साइंस भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी हिस्ट्री, स्टैटिक जीके बचा है। तो हिस्ट्री के लिए आज पहला दिन था जिसमें मैंने जीएस निधि की बुक से उसको कवर किया है। अभी टीसीएस और पिनेकल की बुक बाकी है, तो उसको भी मैं 2 दिन में कवर करूंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं जीएस के लिए एक सब्जेक्ट को 3 दिन दे रही हूँ और 3 दिन के लिए 3 बुक है, एक जीएस निधि है, एक टीसीएस और एक पिनेकल है। तो इस हिसाब से मैं कवर कर रही हूँ। तो जैसा कि आज पहला दिन था हिस्ट्री का और 2 दिन में हम लोग टीसीएस और पिनेकल की बुक कवर कर लेंगे। और मैंने इसको पहले भी पढ़ा है, जैसे टीसीएस और जीएस निधि की बुक से हिस्ट्री मैंने पहले भी पढ़ा है। मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ता है पिनेकल की बुक से, क्योंकि वो इस बार ही मैंने लिया है और उसको मैं पढ़ रही हूँ। और बाकी जीएस निधि और टीसीएस की बुक मैंने बहुत बार पढ़ा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उस हिसाब से मैं अपना पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कवर कर चुकी हूँ, साइंस भी लगभग कवर हो चुका है और बचा है अभी हिस्ट्री और स्टैटिक। तो अब आने वाले दिनों में हम लोग हिस्ट्री और स्टैटिक कवर करेंगे। मेरा ये टारगेट है कि मैं इसको अक्टूबर तक पूरा कवर कर लूँ, ताकि नवंबर से हम लोग सिर्फ मॉक टेस्ट पे और जो भी वीक पॉइंट है उस पर काम करेंगे। और जैसा कि सीट बहुत कम है, गर्ल्स के लिए तो बहुत ही कम है, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे कि जितना हो सकेगा उतनी मेहनत करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि रिजल्ट क्या होगा, बट अपनी तरफ से 100% एफर्ट देना है कि जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है। और लास्ट के कुछ दिन ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और सबसे पहली बात यह है कि आपको लास्ट के 40 डेज या फिर 30 डेज कौन से बुक से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, ये प्लान आप पहले ही बना लीजिए। अगर आपने अभी तक कोई ऐसे स्ट्रेटेजी नहीं बनाई कि हमको किस बुक से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, तो इसको अभी से क्लियर कर लीजिए कि हाँ, लास्ट के पॉइंट पे मुझे इस बुक से पढ़ना है और इतना पढ़ना है। इसके अलावा अगर कोई और सजेशन देगा उसके बाद फिर मुझे नहीं करना। जैसे अगर मुझे मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक से ही करना है तो मैं उसी से करूंगी, लास्ट तक उसी से मुझे करना है। जीएस के लिए मुझे ये बुक फॉलो करनी है तो मैं उसी बुक से करूंगी अपना। कोई भी मैराथन या फिर कोई भी अदर बुक के पीछे नहीं भागूंगी, क्योंकि पता है कि
टीसीएस और जीएस निधि जैसा कि मैं अभी बुक फॉलो कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिनेकल की बुक में मुझे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उसको कवर करने में, क्योंकि टीसीएस और जीएस निधि की बुक को मैंने पहले ही कवर कर लिया है, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता है जितना मुझे पिनेकल की बुक में टाइम लगता है, क्योंकि पिनेकल की बुक अभी मैं 1 से 2 बार ही पढ़ी हूँ और 1 से 2 बार पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। और अदर बुक जैसे टीसीएस की बुक, इसको मैंने कम से कम 5 से 6 बार या उससे ही ज़्यादा हो गया होगा, उतनी बार पढ़ लिया, तो उसको आसानी से कर लेते हैं। अभी लास्ट के टाइम पे कोई नई बुक ले आके रखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ दिमाग में भी नहीं जाएगी और फिर उसी में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसलिए जो भी करना है आपको पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, और फिर लास्ट में कहीं भटकना नहीं है कि चाहे जो जितना भी बताए कि यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से बहुत अच्छा है और ये सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ आप पहले से डिसाइड करके रखिए। लास्ट के 40 डेज़ के आप 37 मान के चलिए, अगर आप दिसंबर में पूरा छोड़ देते हैं तो यहाँ नवंबर तक 37 अभी आज से लेके दिन बाकी है, तो और बीच में से 2-4 दिन या 5 दिन तो निकाल ही दीजिए, क्योंकि ये कितना भी कोशिश करते हैं त्यौहार में और कुछ काम में बिजी होने की वजह से थोड़ा टाइम जाता है, बट फिर भी कोशिश करिए कि अपना सारा टाइम इस टाइम स्टडी को दीजिए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और अपना 100% देना है किसी भी तरह करके। साइंस के लिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप कहाँ से पढ़ रही हैं साइंस, तो साइंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने लूसेंट से पढ़ा है। उसके बाद मैंने एक टेलीग्राम पे लिंक डाला था जिस सर से मैंने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया था बायोलॉजी का, फिजिक्स का, वहाँ से भी मैंने पढ़ा और अपना एक छोटा सा नोट्स बनाया है जिससे मैं बार बार रिवीजन करती हूँ। और साथ ही साथ आप अगर इन सब से आपके पास टाइम मिल रहा है, जैसे आपके पास जीएस के लिए आपने पहले से पढ़ लिया, जैसे मैंने 3 बुक बताया है, अगर आपके पास ये तीनों बुक नहीं है या फिर आप किसी और बुक से अभी लंबे टाइम से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आप उसी बुक से करिए। जरूरी नहीं कि मैंने ये 3 बुक बताई तो आपको इन्हीं तीनों बुक से करना है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अपनी बुक से पढ़िए, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक से पढ़िए, और फिर नई बुक अभी इस टाइम मत लीजिए, क्योंकि नई बुक अभी लेने से वो सारी चीज़ आपके दिमाग में आएंगी भी नहीं। अगर इन सारी चीज़ों से आपका टाइम बच रहा है, जैसे आपने अपने टारगेट में, जैसा कि मैंने यहाँ पे टारगेट लिखा है कि आज मैंने मैथ में नंबर सिस्टम कवर कर लिया, रीजनिंग में एनालॉजी और एक प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया, हिस्ट्री में 3 दिन तक हिस्ट्री कवर कर लिया, साइंस में फिजिक्स और करंट अफेयर का पर डे करंट अफेयर कवर कर लिया। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप या तो कोशिश करिए, अगर आपका मैथ सही है तो मैथ की जगह आप जैसे अभी गौरव सर साइंस के लिए एक वर्ड्स का, कि जैसे हाइड्रोफोबिया क्या होता है, और मतलब ऐसे एक टफ वर्ड का एक क्लास करवा रहे हैं साइंस के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड भी क्लास करवा रहे हैं। अगर आपको साइंस नहीं समझ आ रही है, फिर आपको साइंस का मतलब थोड़ा ऐसे डर है कि हो सकता है नंबर कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसके लिए आप गौरव सर की वो क्लास देख सकते हैं। उन्होंने 3-4 क्लास 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसे करके मैं बनाई है, एनसीईआरटी बेस्ड है, आप उसको वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। साइंस के लिए आप गौरव सर की वो क्लास कर सकते हैं, उन्होंने 5 से 6 क्लास कर दी हैं अभी तक, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड और टफ वर्ड बेस्ड ऐसे करके किया है, तो आप उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर्स मैंने 1 साल का मैं कर रही हूँ। तो जैसा कि अभी हम लोग जब से ये टारगेट स्टार्ट किए हैं, उसमें हम लोग जनवरी से स्टार्ट किए थे, तो जनवरी से सितंबर तक हम लोग का कवर हो चुका है। तो मैं फिर से जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं फिर से पर डे 1 जनवरी मतलब जनवरी मंथ का क्लास कर रही हूँ। जैसे सितंबर तक तो कवर हो गया है, तो अब मैंने स्टार्ट किया फिर से जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, ऐसे करके मैं फिर अक्टूबर तक करूँगी, जब तक मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट है। क्योंकि मैं करंट अफेयर्स का तो नोट्स बना नहीं रही हूँ, सिर्फ क्लास को देख रही हूँ। तो क्लास का ऐसा है कि आपको 100% सारी चीज़ें तो समझ में आ नहीं जाएंगी कि एक बार आपने क्लास देखा और सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसको 2 से 3 बार, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो पीडीएफ रिवीजन कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है तो 2 के स्पीड में या तो 1.5 1.75 के स्पीड में देख लीजिए, क्योंकि वो सारी चीज़ हम लोग एक दो बार देख चुके हैं। तो बस ऐसे मोटा मोटा रिवीजन करना है, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि फिर से एक बार क्लास देख लीजिए। अगर आपकी ये सारी चीज़ें कवर हैं कि जैसे आपने करंट अफेयर भी कवर कर लिया, आपने मैथ का भी अच्छा प्रैक्टिस किया है, अभी मैथ आपका बहुत अच्छा है, तो आप उन वीक पॉइंट को कवर करिए। जैसे आपने रीजनिंग में कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है तो उस पर वर्क करिए। या फिर जीएस में बहुत सारे लोग को जीएस में प्रॉब्लम हो रही है, तो जीएस के लिए आप, साइंस के लिए तो मैंने अभी आपको बता दिया, जीएस के लिए हिस्ट्री में अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए
आप कोई बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई एमसीक्यू वहाँ से सॉल्व करिए, या तो फिर आप यूट्यूब पे कोई अच्छी मैराथन क्लास देखिए जिसमें बहुत सारा मतलब कम से कम एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और साइंस के लिए मैं बायोलॉजी के लिए एक चीज़ और करती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको टफ वर्ड के लिए बताया है कि मैं गौरव सर से कभी कभी जब मेरे पास टाइम बचता है तो गौरव सर से मैं वो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस का क्लास कर लेती हूँ। बट उसके साथ ही साथ मैं बायोलॉजी के लिए करती हूँ एक रवि स्टडी आईक्यू करके चैनल है। जैसे आज मैंने हर्ट पढ़ा, हर्ट के बारे में पढ़ा, तो हर्ट से रिलेटेड मैंने वहाँ पे डाल दिया मानव हृदय करके, और PYQ रवि स्टडी आईक्यू करके डाल दिया। तो वहाँ पे रवि स्टडी आईक्यू एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेत्र से रिलेटेड मिल जाएंगे, आमाशय से, अग्नाशय से, हर एक टॉपिक को करके उन्होंने वहाँ पे वीडियो डाला है और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपकी बहुत सारी चीज़ वहाँ से कवर हो जाएंगी। अगर आप बायोलॉजी टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी टारगेट बनाया कि 3 दिन में कवर करना है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो टॉपिक वाइज करना है तो आप वहाँ से करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और ये भी नहीं है कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन हैं, कि सिर्फ एसएससी लेवल की, हाई लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बहुत सारे अच्छे एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो आप रवि स्टडी आईक्यू चैनल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं बायोलॉजी के टॉपिक। और फिजिक्स के लिए तो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम पे लिंक डाला है, तो वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। या तो बहुत सारी टेलीग्राम पे भी क्लास अवेलेबल है, आप ब्रह्मास्त्र कुमार गौरव सर से कर सकते हैं। उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई है और बायोलॉजी भी पढ़ाई है, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए तो आप ये कर सकते हैं। बाकी बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीज़ तो हम लोग ने थ्योरी से कंप्लीट कर ली है, अब बुक से प्रैक्टिस करनी है। बट अगर फिर भी आपसे वो नहीं, बुक से आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर आपके पास बुक नहीं है, तो उसके लिए भी सेम ही चैनल मैंने बताया है, रवि स्टडी आईक्यू करके है। वहाँ पे एक क्रेजी जीके ट्रिक करके चैनल है, जिसका मैं बहुत बार आप लोगों से बता चुकी हूँ कि अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्टैटिक के लिए आप नवीन सर से क्लास कर सकते हैं। नवीन सर ने बहुत सारी क्लास यूट्यूब पे बताई है कि आप बहुत सारी क्लास नवीन सर की हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये था मेरा टारगेट, और अब से मैं पर डे कोशिश करूँगी कि अपना टारगेट अपलोड करूँ और साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड करूँ, ताकि आपको बहुत सारा हेल्प मिले। बीच में कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, बट अब से कंटिन्यू रहेगा। और आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, लास्ट के कुछ ही दिन बाकी हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको इससे थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आपको कुछ और भी पूछना हो या फिर कोई और चीज़ की PDF या कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।